गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए बोलिए, अंतिम क्या हुआ था? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया था। हम लोग पढ़ चुके थे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के संकरण में देखे थे sp संकरण, sp स्क्वायर और sp क्यूब। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी देख लिए थे। आज हम लोग के पढ़ना है आईपीएसी नाम, और थोड़ा सा संरचना देख लो इसका, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कार्बन का संरचना क्या होता है? कार्बन का संरचना, जब आईपीएसी नाम लिखेंगे तो इसमें संरचना इसका बहुत जरूरत अलग अलग रूप से आएगा। मतलब क्या होगा, अलग अलग तरीका कैसे बनेगा कि हम लोग जनरली बेसिक बात ध्यान रखना कि कार्बन कितना बंधन पूरा करता है? 4 बंधन पूरा करता है। अब 4 बंधन पूरा करता है तो इसका स्ट्रक्चर जो बनाएंगे देखो इस तरह से बनेगा। ये कार्बन हो गया। अब हर एक कार्बन के कितना बॉन्डिंग पूरा करना है? 4 बॉन्डिंग पूरा करना है। अब बता, इस कार्बन इस कार्बन के कितना बॉन्ड पूरा है? एक। कितना बच रहा है? तो 3 बॉन्ड में क्या कर देंगे? इधर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इसको कितना? 2। इसको कितना? इसमें भी 2 चाहिए। इसमें कितना चाहिए? 3 चाहिए। हो गया। पहला रूप में होगा कि इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा रूप में इसी के होगा और इसी को संघनित कर देंगे तो देखो, तो इसको लिखेंगे C है तो C होगा। H कई भाई इसके साथ 3 है तो CH3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? CH2, इसको भी CH2, इसको CH2 और अंतिम में CH लिख सकते हैं। इसी के एक और तरीका बनाएंगे जिसको हम लोग लाइनिंग के हिसाब से दर्शाएंगे। क्या हिसाब से? लाइनिंग। लाइनिंग के मतलब रेखा के तरह से। देखो यहां से शुरू करेंगे, इस तरह से आएगा, इस तरह से। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें और खासियत क्या है, जब लाइन पर दर्शाएंगे, जब लाइन पर दर्शाएंगे तो जहां जहां मुड़ेगा, जहां 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 सा स्टार्टिंग होगा और जहां जहां मुड़ेगा और जहां अंतिम होगा, जहां स्टार्टिंग होगा और जहां जहां मुड़ेगा और जहां अंतिम होगा, हर एक जगह कार्बन होगा। हर एक जगह कार्बन होगा। और इसमें जो होगा वो रेखा या बंध में क्या होता है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन को दर्शाया नहीं जाता। कार्बन के साथ हाइड्रोजन को दर्शाया, लेकिन अगर जो कार्बन के अलावे, जैसे कार्बन के अलावे मान लिया जो ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कोई ग्रुप बनाएंगे तो ईथर वो हो जाएगा। अगर जो कोई एन वाला बनाएंगे कोई, मतलब या तो हाइड्रोजन के अलावे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कोई भी होगा तो उसको दर्शाना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन के अलावे कोई भी एलिमेंट होगा, चाहे वह ऑक्सीजन हो चाहे वह नाइट्रोजन हो, वो दोनों को क्या करना पड़ेगा? दर्शाना पड़ेगा। बट पर्सनल है, अगर जो सिंगल हाइड्रोजन रहेगा तो उसको दर्शाएंगे नहीं। लेकिन वही हाइड्रोजन अगर जो किसी के साथ रहे, जैसे किसी के साथ के मतलब एन के साथ रहेगा तो NH2 के रूप में रहेगा, तो NH2 के रूप में रहेगा तो वह हाइड्रोजन को दर्शाएंगे, वो हाइड्रोजन को दर्शाएंगे। मतलब फाइनली देखेंगे कि रेखा या बंध में क्या होता है कि पहले इसमें जहां से स्टार्टिंग होगा, जहां मोड़ होगा, जहां अंतिम होगा वहां कार्बन रहेगा। दूसरा बात कि जब रेखा लाइन में जब हम लोग दिखाते हैं, रेखा लाइन के ऊपर, तो हाइड्रोजन को दर्शाया नहीं जाता है। तीसरा बात है कि हाइड्रोजन के अलावे नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, उसको दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन के अलावे नाइट्रोजन चाहे ऑक्सीजन हो, उसको दर्शाया जाता है। अगर जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ है तो उसको भी दर्शाएंगे। ठीक, इतना बात समझे। इसी को अब हम लोग नाम लिखे में शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा आईपीएसी नाम। तो इस तरह से जब आईपीएसी नाम में लिखेंगे तो समझ जाना यहाँ सब जगह क्या है? कार्बन है। अगर जो हाइड्रोजन नहीं भी देंगे तो इसको डायरेक्ट इस रूप में हम लोग देखेंगे, इस रूप में, क्योंकि हम लोग के पता है कि अगर जो एक कार्बन के एक बंधन है तो 3 गो हाइड्रोजन होगा। तो पूरा कर लेना है।
तो बार बार हम जब नाम लिखेंगे तो इतना हाइड्रोजन पूरा करके नहीं देंगे, तो इस आधार पर लिखेंगे, इसी से पूरा कर लेना है। चलिए कहीं भी, जैसे नॉर्मल एक आदमी है, अब वही आदमी के शादी ब्याह में क्या किया जाता है, पेंट पुट्टी करके ले जाए के बाद नहीं पहचान में आवो, तई नॉर्मल है, पेंट पुट्टी कर लेके हाँ पहचान में आते, मतलब कार्बन के समझ लो कि मेकअप है कौन, हाइड्रोजन, बस। ठीक, हेडिंग बनाइए। अब आईयूपीएसी नाम हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको मिटा देना है। चल आईयूपीएसी, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी नाम का क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री बनेगा इसका पूरा नाम। चलिए, आपका एग्जाम में 5 नंबर के एकदम पूछा जाएगा। अगर जिसका नामकरण आ गया, नाम लिखने आ गया, वो कई नंबर के मालिक बन जाएगा, 5 नंबर के बन जाएगा। 2 नॉमिनक्लेचर आता है, एक ऑर्गेनिक से एक इनऑर्गेनिक से, तो बहुत सारे बात है, बहुत जगह अब हो गया, 2-3 बार पूछ चुका है, और इस बार ज्यादातर उम्मीद है कि कौन पूछेगा, ऑर्गेनिक कहीं पूछेगा। आराम आराम से बहुत देहाती तरीका से सीखना है, पहले से सुनिएगा। जैसे नाम लिखने का मतलब होगा क्या कि यहाँ कार्बन है, जैसे कार्बन इस तरह आएगा ने, तो कार्बन जैसे नाम लिखेंगे तो कुछ रूल नियम पता रहना चाहिए ने, तो रूल नियम देखो हम यहाँ साइड में रूल लिखते जाते हैं, इस रूल को ध्यान देना है। पहला काम क्या करना है, एकदम सुनना कि जब भी नाम लिखने के लिए बोले तो सबसे पहले लंबा श्रृंखला चुनना है। पहला नियम में सबसे पहले लंबा श्रृंखला, मतलब कि जो सबसे लंबा होगा उसी को चुनना है। तो पहला नियम में क्या हो जाएगा, लंबी श्रृंखला का चयन। पहला काम की करना है, लंबा श्रृंखला का चयन करना। दूसरा काम करना है कि अगर जो मान लिया जाए कि लंबा श्रृंखला चुन रहे हैं, जैसे मान लिया जाए इसको हम चुनेंगे, ठीक है। अब इसमें लंबा श्रृंखला बताओ क्या होगा, 1 2 3 इन्हें आएंगे तो 4, 1 2 3 4 और 5। तो हम क्या बोले, सबसे पहले लंबा श्रृंखला का चयन करें। अब लंबा श्रृंखला तो सीधा सीधा नहीं होगा, और जब सीधा के चुनेंगे तो ये चुनाएगा नहीं, चुनाएगा। तो दूसरा बात यह आएगा कि जब लंबा श्रृंखला का चयन करेंगे तो जो कार्बन गिनती में नहीं आएगा, जो चयन में नहीं आएगा, उसको बोलेंगे अल्काइल समूह। उसको क्या बोला जाता है, अल्काइल समूह बोला जाता है। और जो अल्काइल समूह, जैसे अल्काइल समूह हमें मिल जाएगा, अगर हम कौन अल्काइल समूह हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जो अल्काइल समूह होगा सबसे पहले नाम उसी के लिखा जाएगा। किसका नाम लिखा जाएगा, जो अल्काइल समूह। अल्काइल समूह कौन होगा, जो गिनती में नहीं आएगा, वही ना अल्काइल समूह बनेगा। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे जो कार्बन श्रृंखला में नहीं आती है उसे क्या बोलेंगे, उसे अल्काइल समूह कहते हैं, अल्काइल समूह कहते हैं। तथा सबसे पहले इसी का नाम लिखा जाता है, इसी का नाम लिखा
जाता है और नाम के अंत में YLE या YL जोड़ा जाता है। क्या होता है? जब भी होगा तो सबसे पहले उसी के नाम लिखा जाएगा जो श्रृंखला में नहीं होगा, और जो श्रृंखला में नहीं होगा उसका नाम पहले लिखेंगे और उसका नाम के अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे? YLE जोड़ेंगे या तो YL जोड़ेंगे। तीसरा बात होता है दो गो में कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। दोनों का मतलब एक है, या तो दोनों लिखेंगे, दोनों नहीं, जहां भी लिखना एक लिखना है, ठीक है। तीसरा बात है कि गिनती करना है। तीसरा में क्या करना है? गिनती करना है। गिनती करना, गिनती करना। गिनती किधर से करना है? जिधर से अलकायल समूह नजदीक हो। गिनती करना है जिधर से क्या होगा? अलकायल समूह क्या हो? नजदीक हो। चलिए IPS इनाम लिखे के जनरली कई रूल लिखे हैं? 10 रूल। कौन कौन लिखे हैं? पहला, लंबे श्रृंखला का चयन करें। दूसरा बात करना है कि चयन करते समय जो कार्बन समूह या जो भी गिनती में नहीं आता, जो भी, चाहे वो कार्बन हो चाहे कोई भी हो, गिनती में नहीं आता, जो गिनती में नहीं आएगा उसका नाम होगा अल्काइल समूह। क्या होगा? अल्काइल समूह। अब अल्काइल समूह के नाम पहले लिखा जाता है और उसका नाम के अंत में YL या YLE जोड़ा जाता है, ठीक है। तीसरा बात है कि सबसे पहले इस लंबा श्रृंखला को गिनना है। गिनना है किधर से? गिनती करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिधर से अल्काइल समूह नजदीक होगा वहीं से गिनना है। जिधर से अल्काइल समूह नजदीक होगा उधर से ही गिनना है। अब जरा बताइए इसको गिनती किधर से करें? मान लिया जाए हम यहाँ लटका दिए, ये जे रह देते हैं। अब इसको पहले लंबा श्रृंखला चुनना है। लंबा श्रृंखला सीधा, तो 1 2 3 4 5। अब ई वाला आएगा, इसका नाम होगा अल्काइल समूह। अभी इसको देखो किधर से नजदीक पड़ रहा है, जब इक्वल है। और जब दोनों तरफ से बराबर हो तो जिधर से मन करे उधर से गिन दीजिए। तो यहाँ से 1 2 3 4 और क्या होता है? कार्बन 5 हो गया। नाम के अगर पहले लिखाएगा तो सबसे पहले नाम लिखे कार्बन के रूट वट जानेंगे तब ने। अब क्या होता है, जैसे मान लिया एक कार्बन जब होगा ने, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। क्या रूल लिखना? लिखो लिखो, हम लिखाते हैं। पहला हम लिखना है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करें। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करें। दूसरा लंबी श्रृंखला में जो कार्बन लंबी श्रृंखला में जो कार्बन नहीं आती है उसे अल्काइल समूह कहते हैं। उसे अल्काइल समूह कहते हैं। उसे अल्काइल समूह कहते हैं तथा सबसे पहले इसी का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले इसी का नाम लिखा जाता है और इसका नाम के अंत में YL या YLE जोड़ा जाता है और इसका नाम के अंत में YL या YLE जोड़ा जाता है। YLE या YL जोड़ा
जाता है। अगला में लिखिएगा लंबी श्रृंखला का गिनती लंबे श्रृंखला का गिनती जिधर से अल्कायल समूह नजदीक हो गिनती उसी दिशा से किया जाता है। गिनती उसी दिशा से किया जाता है। हो गया। अगला में लिखिएगा लिखिए कार्बन संख्या को नामित करें। कार्बन संख्या को नामित करें। चलिए इसे टेबल बना लीजिएगा। इधर लिख दीजिएगा कार्बन, इधर लिख देना है उसका नाम। अगर जो कार्बन के संख्या 1 होगा, कितना होगा? 1 होगा तो इसको मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथ। जब 2 होगा तो इसको ईथ बोलेंगे। 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, लिखते जाइएगा। 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 को क्या बोलेंगे? ऑन डेक, 12 को डू डेक, 13 को ट्राई डेक, 14 को टेट्राडेक, 15 को पेंटाडेक। उसी तरीका से आगे हेक्साडेक, हेप्टाडेक। चलिए तेजी से इसको नोट करिए। साइड हो जाए क्या? अभी यही मेथ METH, तेजी से लिखो। 1 को मेथ बोलेंगे, 2 को ईथ बोलेंगे, 3 को प्रोप बोलेंगे, 4 के ब्यूट बोलेंगे, 5 को पेंट बोलेंगे, 6 को अनडेक, UNDAC, अनडेक, UNDAC, अनडेक। 11 को अनडेक, नॉन डेक। चलो हो गया? नहीं, वहीं तक रुक, ज्यादा हड़बड़ाई नहीं है। छपा गया? चलो बी साइड को मिटा देते हैं। चलिए अब लिखना शुरू करेंगे। इतना में कुछ लिखाएगा, लिखते जाएंगे, जैसे जैसे आते जाएगा रूल लिखाते जाएंगे। एक पन्ना सीधा छोड़ देना है रूल के लिए, ठीक है? चलिए अब इसके आगे क्या होगा? हम लोग ग्रुप पढ़े थे, अल्केन पढ़े हैं, अल्किन पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं? अल्काइन। अल्केन, अल्किन, अल्काइन। सिंगल बॉन्ड बराबर अल्केन बताए थे, डबल बॉन्ड तो अल्किन, और ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन। अगर जो सब सिंगल बॉन्ड से रहेगा, अब इसको एक लाइन और नोट में लिखिए लीजिए, इसको भी नोट में। एक का सिंगल बॉन्ड रहेगा तो नाम के अंत में ANE जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अगर जो डबल बॉन्ड रहा तो नाम के अंत में ENE जोड़ेंगे।
ट्रिपल बॉन्ड रहा तो नाम के अंत में YNE जोड़ेंगे। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो नाम के अंत में ANE, डबल बॉन्ड रहा तो नाम के अंत में ENE, और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो नाम के अंत में YNE। हो गया। चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं टोटल क्वेश्चन को, टोटल रूल, फिर स्टार्ट करेंगे। आईपीएस इनाम लिखने में पहला रूल क्या लिखा है? लंबा श्रृंखला का चयन करें। दूसरा लिखा है कि लंबी श्रृंखला के चयन में जो कार्बन या जो कार्बन चयन में नहीं आता है उसका नाम अल्काइल समूह दिया। अल्काइल समूह के नाम सबसे पहले लिखा जाता और उसका नाम के अंत में YLE जोड़ा जाता है। तीसरा बताएं कि गिनती करना है, गिनती वही दिशा से करना है जिधर से अल्काइल समूह नजदीक हो। चौथा बताएं कि जब इसका नामकरण करेंगे तो एक कार्बन होगा तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो ईथ बोलेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन होगा तो पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 के नॉन, 10 के डेक, 11 के अनडेक, 12 के डूडेक, 13 को ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक, 15 को पेंटाडेक। ये सब जितना रूल लिखा है कल एकदम याद रहना चाहिए, कल सभी से हम पूछेंगे। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं, देखिएगा। सिंपल से बता, अब इसका नाम क्या लिखेंगे? पहला में क्या करना है? सबसे पहले लंबा श्रृंखला का चयन करना है। तो गिनो, एक ही श्रृंखला सीधा सीधी में खाली दिख रहा है तो 1 2 3 4 और कितना 5, गिन भी दो, 1 2 3 4 और कितना 5। हम लोग के पता भी 5 कार्बन के लिए क्या बताएं? पेंट। जब 5 कार्बन होगा तो नाम क्या होगा? पेंट होगा, होगा ने। और देखो तो सब कार्बन कितना बंधन से जुड़ा हुआ है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड से रहेगा तो नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे? ANE जोड़ेंगे। तो ANE जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पेंटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पेंटेन। चलिए इसी तरीका से दूसरा लिख के बताइए हमें। अब इसका सबसे पहले क्या करना है? 1 2 हम खुद बताते हैं फिर बनाना तुम लोग। लंबा श्रृंखला का चयन, तो गिनो 1 2 3 4 5, इधर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, कौन बड़ा है? नीचे वाला ने। और जब नीचे गिनेंगे तो गिनती में आएगा? नहीं आएगा। तो अब गिनना किने से? कौन साइड से? इस साइड से गिनेंगे किस साइड से? अब इसको गिनने के लिए ध्यान देना है कि जो नहीं गिनती में आ रहा है वो किधर से नजदीक पड़ रहा है। 1 2 3 4 पर इधर से, 1 2 3 4 पर इधर से। अगर जो बराबर आएगा तो जिधर से मन करे उधर से गिन देंगे। चलिए तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और कितना। सबसे पहले उसका नाम लिखाएगा जो गिनती में नहीं आया था। गिनती में नहीं आया तो यहाँ होगा, और जो गिनती में नहीं आया कई कार्बन है? एक। एक कार्बन के लिए क्या बोले? में था। पहले नंबरिंग लिखो, कितना नंबर पर ही? 4। तो पहले 4 लिखेंगे, और एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ लिखेंगे। आई अल्काइल समूह है, बोले ना जो गिनती में नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे? अल्काइल समूह। अल्काइल समूह के नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे? YLE जोड़ेंगे। तो इसका नाम के अंत में YLE। अब इसका नाम तो लिखा गया, अब टोटल इसको लिखेंगे। इसमें कई कार्बन? 7। 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेप्ट। सब देखो सिंगल बंधन से जुड़ा हुआ है, अंतिम में क्या जोड़ेंगे? इसका टोटल नाम क्या होगा? 4 मिथाइल हेप्टेन। 4 मिथाइल हेप्टेन। और देखिए अगला बनाइए। हाँ बोलो। चलिए इसका नाम बताओ क्या होगा? तेजी से। क्या सबसे पहले? हाँ क्या नाम बोलो? एथिल ने इथाइल। हाँ हाँ, 4 इथाइल। आगे ऑक्टेन। सबको वही आया?
चलो सबसे पहले लंबा श्रृंखला बताओ कौन होगा? सीधा होगा। और जब सीधा होगा तो गिनती में आएगा? नहीं आएगा। अब देखो एक इधर से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और तो गिनती में जो नया आया सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। कई नंबर पर क्या बनेगा इसका नाम? नीचे लिख दें, चलो यहाँ लिख देते, यही लिख दें। क्या बनेगा? 4 नंबरिंग 4 अकाई कार्बन 2 के लिए क्या बोले? एथ। तो लिखेंगे पहले एथ। अब अल्काइल है तो नाम के अंतिम में वाई, इसका नाम हो गया। अब टोटल कई गो? 8 के लिए लिखेंगे ऑक्ट, और सब सिंगल बंधन से, मतलब क्या जोड़ेंगे? तो 4 इथाइल ऑक्टेन, 4 इथाइल ऑक्टेन। कोई तकलीफ क्या? हाँ यहाँ लगाएंगे बिल्कुल। इसको मिटावे। चलिए इसको गिनती करके बता दीजिए। चलो तेजी से बोलो, ऐसे देख देख। देखो इतना स्पीड बनाना है कि सबको स्टार्टिंग एकदम बच्चा वाला काम है। 1 2 दिन अभी एकदम धीरे धीरे चलेंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। पाइप बोल प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल। ओकर बाद टोटल कितना है? तो नॉन हो जाएगा। नॉन ए नहीं जोड़ेंगे तो नॉन हो जाएगा। समझ में आया? तो डायरेक्ट बोलेंगे 5 प्रोपाइल नॉन। क्यों पढ़ेंगे? हो गया? समझ में आया बात सबको? कोई जीव जंतु? हाँ। चलिए अगला लिखिए। अब तो सिंगल वाला बन जाना चाहिए। चलो इसको बना बता, फिर अपने डबल करते हैं हम। ऐसे गिन के बनाओ। 3 मेथाइल 3 मेथाइल। होशियार हो गए अब सब। चलो गिनती करेंगे तो गिनती में तो नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले नाम इसका लिखाएगा। कितना नंबर पर? 1 कार्बन के लिए मेथ हो जाएगा। आई अल्काइल है तो नाम के अंत में वाई जोड़ेंगे मेथाइल। और टोटल कितना? 7 के लिए हम लोग हेप्ट पढ़े, और सभी सिंगल बॉन्ड से, इसलिए नाम के अंत में एन जोड़ेंगे तो हेप्टेन हो जाएगा। समझ में आया बात? चलिए इसको बनाएगा। चलो बनाओ, बोलो मुझे से बोलो। चलिए सुनिएगा मैंने, देख पहले गिनती हम लोग करेंगे। एक और बढ़ा दे इसको, तब आएगा। ये सिंगल बॉन्ड है। चलो अब देखो इसको पहले क्या होगा। हाँ सुनो, पहले गिनती करेंगे, कुछ नहीं नया जानेंगे, बेसिक बात। सबसे पहले लंबा श्रृंखला गिन के बताओ। लंबा श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज अभी 10 गिनाएगा तो ये दोनों 10 रह जाएगा। गिनती में आएगा? नहीं आएगा। और जब गिनती में नहीं आएगा तो देखो ये दोनों किधर से नजदीक पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 नंबर पर, इधर से 1 2 3 4 नंबर पर। किधर से गिनती होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको यहां लिखते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? जो गिनती, लेकिन एक बात देखना कि जो नहीं है गिनती में, एक ही जैसा 2 जगह है ना?
कभी इंग्लिश पढ़ा होगा तो बार बार एक के नाम प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, बार बार प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता। उसी तरह से इसमें भी दोनों एक ही तरह है। तो जब भी कभी दो गो एक ही तरह रहे, जब भी दो गो एक ही तरह रहे, तो जब दो गो एक ही तरह रहेगा तो उसके लिए डाई लगाएंगे। जब दो गो एक ही तरह रहेंगे तो दोनों का नाम नहीं लिखेंगे, एक ही के नाम लिखेंगे, उसके नाम के पहले डाई लगा देंगे, दोनों हो गया। तो क्या यहाँ पर एक नोट और लिख लीजिए, एक रूल बनाइए। जब समान हो तो अगर जो दो गो एक ही नियन होगा तो उसको क्या लगाएंगे, डाई। जब तीन गो एक ही तरह होगा तो क्या लगाएंगे, ट्राई। और जब चार गो होगा तो क्या लगाएंगे, टेट्रा। उसी तरीका से आगे पेंटा लगाएंगे। जब समान मतलब एक ही जैसा जब दो गो होगा तो उसके नाम के पहले डाई यूज करेंगे। जब एक ही जैसा तीन गो होगा तो क्या लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे। हो गया। चलिए फिर एक रूल और इसमें ऐड करेंगे, अभी नहीं रुकिए। अब इसका नाम हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे। बताओ कहाँ, एक 4 नंबर पर, एक कई नंबर पर, तो हम लोग लिखेंगे 4,6 दो गो, और दोनों एक ही जैसा है तो एक ही जैसे के लिए क्या लगाते हैं, डाई। कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है, इसको अब नहीं जोड़ना है दो, एक ही जैसा है, एक ही। तो क्या लिखेंगे इसको, एक कार्बन के मेथ अल्काइल है तो मेथाइल हो जाएगा। और टोटल कई गो, 10 के लिए क्या, इसको मिटा देते, 10 के लिए डेक। सिंगल बॉन्ड है तो एन तो डेकेन। समझ आया। जब एक ही जैसा दो गो रहे तो उसके नाम के पहले डाई, एक ही जैसा जब तीन गो रहे तो नाम के पहले ट्राई, जब एक ही जैसा 4 गो रहे तो टेट्रा, आगे रहेगा तो पेंटा यूज करेंगे उस तरह से। चलिए एक बना के बताओ तुम लोग। चलिए इसको बनाइए। बन गया। चलो मिला लेना। देखो सबसे पहले लंबा श्रृंखला का चयन करना है, गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा भी गिनेंगे तो भी 8 हो रहा है, और इधर भी गिनेंगे तो भी 8 हो रहा है। दोनों इक्वल है तो जो मन करे वो गिन लीजिए। अब बताइए किधर से अल्काइल समूह, गिनती किधर से होगा, इस साइड से कि इस साइड से। इस साइड से 1 2 3 पर अल्काइल समूह, इधर 4 5 4 पर अल्काइल समूह, तो इधर से नजदीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए दो जगह एक ही जैसा है, दो जगह एक ही जैसा। कई नंबर पर है, एक 3 नंबर पर, एक कितना नंबर पर, 5 नंबर पर, तो लिखेंगे 3,5। कितना कार्बन है, 2 कार्बन। और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ईथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ईथ। तो ईथ हो जाएगा, अल्काइल है तो YLE जोड़ देंगे, तो ये दोनों के नाम तो हो गया। अब टोटल कई गो, 8 के लिए क्या होगा, ऑक्ट। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या बनेगा, ऑक्टेन बनेगा। हाँ बिल्कुल सर, दोनों एक ही जैसा है तो डाई लगेंगे। चलिए तेजी से लिखना है। अब इतना देरी में तो देख देख के बोलते चल जाना है, अब इतना देरी में लिखे की जरूरत है। चलिए एक बताओ, ऐसा ही देख के खाली बताना है। चलिए बोलो।
क्या होगा? 4 इथाइल हेप्टेन, बिल्कुल 4 इथाइल हेप्टेन। चलिए पहले गिनती करेंगे तो ये गिनती में नहीं आएगा, तो गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर से भी गिनती करेंगे तो सेम नंबर पर 1 2 3 4 5 6 और कितना, पहले कई नंबर पर जो गिनती में नहीं आया 4, तो पहले नंबरिंग देंगे 4। गिनती में नहीं आने वाला कई कार्बन 2, तो 2 के लिए एक अल्काइल समूह रहेगा तो इथाइल, टोटल कितना 7। 7 के लिए हेप, तो सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन है, समझ में? कभी ऐसा होगा कि एक जगह 2 कार्बन और एक जगह 1 कार्बन, कभी ऐसा होगा कि एक जगह 3 कार्बन भी रहेगा, होगा। अभी लिखने के लिए सीखिए आप, जहां बोलिएगा हम वहां कार्बन जोड़ के लिख लेंगे, पहले लिखने के लिए सीख रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि एक अल्काइल था तब नाम लिखे, जब अल्काइल एक ही जैसा 2 को हुआ उसको भी नाम लिखने के लिए जाने, और जब अल्काइल समूह अलग अलग हो, अलग अलग के मतलब एक जगह 2 कार्बन के अल्काइल बनेगा तो कहीं 1 कार्बन के अल्काइल बनेगा, कहीं 3 कार्बन के अल्काइल बनेगा, जैसा हम एक एग्जांपल से बताते। ये हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिखाते हैं फिर बताते हैं। चलिए इसको गिनती करिए, लंबा श्रृंखला है गिनाएगा सीधा सीधा। चलिए जब सीधा गिनाएगा तो ये गिनती में आएगा, ये भी गिनती में आएगा। अब देखो ना, गिनती किधर से करें, इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2, इधर से नजदीक है, इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3, नजदीक किधर से पड़ रहा है? जैसे मान लिया जाए एक गांव है ना, एक गांव में एक मुखिया जीत गया, जैसे जीत गया ना, जब तक वो 5 साल तक जीता हुआ रहेगा तब तक ओकरा बोलेगा मुखिया जी मुखिया जी। हारे के बाद की बोलेगा, ये फलन भाई धरा, ओकर नाम पर आ जाएंगे, मतलब हारे के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, सिंपल आदमी। उसी तरह जब अल्काइल है मतलब सब एक नियन, एक नियन के मतलब चाहे वो मुख्यमंत्री पहले रह गए ओकरा से हमरा कोई मतलब नहीं, बिहार ले मतलब सेम है, तो इधर ये भी अभी सेम है। अब जिधर से नजदीक आएगा उधर से, जब तक शासन में है तब तक ओकर चलती है, हारे के बाद आम आदमी, मतलब अल्काइल है मतलब सभी अल्काइल एक जैसा, ये नहीं कि भेदभाव करना है, सबके एक तरह, क्या के पिटाई भी देखता है सबके एक तरह होता है, कभी हम भेदभाव किए नहीं किए, तो बस 1 3 7 कितना, अब आया। अब गिनती में अब एक जगह 1 कार्बन है, एक जगह कितना कार्बन है, अब किसका नाम पहले लिखें? अगर जो इसका नाम लिख देंगे तो ये लड़ाई करेगा, एकरा लिखेंगे तो जब अलग अलग रहेगा ना तो उसको अल्फाबेट के आधार पर लिखेंगे। अल्फाबेट के मतलब ABCD में जेकर नाम पहले आएगा उसको पहले, और जिसका नाम बाद में आएगा उसका नाम बाद में। कब? जब अल्काइल समूह 1 से अधिक हो, जब अल्काइल, रूल बना लो, रूल लिखिए, जब अल्काइल समूह, जब अल्काइल समूह 1 से अधिक हो तो, जब अल्काइल समूह 1 से अधिक हो तो उसका नाम अल्फाबेट के अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार अल्फाबेट के अनुसार लिखा जाता है, अल्फाबेट के अनुसार लिखा जाता है। चलिए अब इसका नाम लिखेंगे, देखिएगा गिनती तो कर चुके हैं हम लोग के, पता कि 2 कार्बन के लिए ईथ होता है और 1 कार्बन के लिए मेथ होता है,
अब बताइए एबीसीडी में पहले ई आएगा कि पहले एम आएगा? ई आएगा। ई 5 नंबर पर और एम 13 नंबर पर, तो पहले ई नहीं आएगा? तो ई का नाम पहले लिखाएगा। देखो कई नंबर पर है? 5, तो 5 होगा। इसके लिए पहले लिखाएगा ईथ, अब अल्काइल है तो इथाइल बनेगा। इसका नाम के बाद फिर इसको लिखेंगे, कई नंबर पर आएगा? 3 नंबर पर। एक कार्बन है तो मेथ, अब अल्काइल है क्या बनेगा? मेथाइल। और टोटल अब कितना? 8। 8 के लिए ऑक्ट होगा और सभी सिंगल बॉन्ड से क्या लिखेंगे? यहाँ लिखा हुआ क्या रे बालक? हो गया। अब ऐसा ही एक दो और लिख के हम अभी क्या बोले, अभी समझाए ने कि जब तक वो है, जब तक अलग अगर जो अल्काइल आया तो सब एक जैसा है। क्या क्या कब उधर से करें? अभी दिखाते हैं क्वेश्चन। जगह सर से पूछो जो मुखिया है। चलो इसको गिन के बताओ, इसका नामकरण करो। ऊपर वाला मिटा दे। चलिए इसको काउंटिंग करके गिन के बताइए ना, लिख के पहले बताओ, कॉपी में लिखो। तेजी से लिखना। और इधर आ जाओ। इसका नाम सही सही लिख दिया तो समझ जाएंगे कि लिखना सीख गए। बोलो ना वहीं से। चलो सभी लोग लिखें, हट जाए। लिखा रहा है। कितना टाइम लगेगा लिखने में? चलो हम लिख के बताते हैं। चलो गलत है, सुन। सबसे पहले हाँ बोलो। छोड़ दे रहे थे, बोलो। 1, पहले कल तुम ABCD याद करके आना। पहले ए में आता है कि पहले ई आता है? ABCD याद है ना? सुना पहले ABCD। चलो अब इसको क्या करेंगे? गिनती करेंगे। सबसे पहले लंबा श्रृंखला का गिनती करो। काश 1 2 3 4 यहाँ से गिनती करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये गिनती में नहीं आएगा, इस भी गिनती में नहीं आएगा, ये भी गिनती में। अब देखो इधर से भी 1 2 तीसरा पर, इधर से भी 1 2 तीसरा। गिनती कहीं से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितना? अब देखिए 2 जगह 1 कार्बन है और 1 जगह 2 कार्बन, और 2 जगह रहे 4 जगह रहे, उससे मतलब ना हमें 1 कार्बन समझना है उसको। अब 1 कार्बन के नाम मेथाइल लिखाता है और 2 कार्बन के नाम इथाइल लिखाता है। अब इथाइल मतलब ई पहले की एम पहले आता है? ई पहले, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। कई नंबर पर है? 6 इथाइल। फिर कहा लिखेंगे? 3 नंबर पर और 9 नंबर पर है, तो 3, 9
डाई, दोनों एक ही जैसा है, तो डाई मेथाइल, और टोटल कई गो 10 11 11 के लिए अनडेक और सिंगल बॉन्ड है तो वन डेकेन हो गया। चलिए इसके बाद जो बचा हुआ है वो आगे अगला क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगर जो कोई भी इस चैनल पर नया होगा तो क्या करना है, लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और जम के शेयर करे, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सके।